back to my channel. I am Upasana Taneja. So this is lecture 13 जो हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं. इसमें हम 20 एग्जाम्पल्स का हमने टारगेट लिया है, जो हम 20 एग्जाम्पल्स कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के ऊपर, जहाँ पे हम डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, कैसे कैसे कॉशीज थ्योरम, कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का आप अप्लाई कर सकते हो. और इन तीनों को भी मैंने जो आपका जो ये सीरीज है इसमें विद प्रूफ डिस्कस किया है, और सबके ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. तो अगर आप ये सीरीज अगर आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की देख लेंगे, सो आई प्रॉमिस आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एंड थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपके टाइम भी आपको जल्दी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए आपके. ठीक है, सो देखिए ये एग्जाम्पल क्या है. 13th एग्जाम्पल, दिस इज नॉट 12th, दिस इज 13. 12 एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. तो देखिए क्या है ये एग्जाम्पल नंबर 13. आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करनी है ना. बहुत अच्छे से देखिए, बहुत सिंपल है. इससे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में केस किए थे, मैंने आपको ये बताया था कि आप हमेशा सबसे पहले डोमेन ड्रॉ करोगे. डोमेन ड्रॉ करके देखोगे जो ये पॉइंट्स हैं वो डोमेन के अंदर हैं या बाहर हैं. अगर अंदर होगा तो आप नीचे अलग से लिख लोगे, और अगर वो पॉइंट बाहर होगा तो उसको आप एफ जेड का पार्ट बना लोगे, और फिर कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे. सिंपल है ना. अब देखिए इसमें क्या करना है हमें. हमारे पास जब हम डोमेन ड्रॉ करते हैं 3 -3 है ना, 3 आयोटा. ओके, तो जब आप डोमेन ड्रॉ करते हो ये, तो आप ये देखो पॉइंट्स क्या क्या है. z=1 है, z=2 है. ओके, 1 और 2 दोनों ही कहाँ है, डोमेन के अंदर है. जब ऐसा केस हमारे पास आता है कि जो नीचे दोनों पॉइंट्स दे रखे हो या 3 पॉइंट्स दे रखे हो वो सारे ही डोमेन के अंदर हो, उस केस में आप क्या करते हो, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेते हो. ठीक है, सो सॉल्विंग 1/z-1, सिर्फ इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लो. इसको क्या लिख सकते हैं, बाय पार्शियल फ्रैक्शन a/z-1 प्लस b/z-2. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 1 = az-2a प्लस bz-b. ये तो हमें आता है ना. यहाँ से a प्लस b ऑन कंपेयरिंग a प्लस b 0 हो जाएगा, और -2a माइनस b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. a = क्या आ जाएगा, -b. यहाँ पे डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, +2b - b = 1. b आपका 1 आ गया, a क्या आ जाएगा, -1. सो जो आपका क्वेश्चन था, दिस इम्प्लाइज I = इसको I बोल दो. दिस इम्प्लाइज I = क्या बन गया, fz/, a क्या है, b1 है. कौन सा वाला 1 है, ये वाला z-2 वाला. इसको पहले लिख लो, -fz/z-1 dz. ओके, वेयर fz क्या है, fz है आपका साइन पाई z स्क्वायर प्लस कॉस पाई z स्क्वायर. तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया कि कैसे हमने fz, ये fz/z-1 z-2 था, हमने क्या कर दिया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करके, पार्शियल फ्रैक्शन आपको करके दिखा दी कैसे कैसे किया, ऐसे ब्रेक करके ऐसे लिख लिया. ओके, सो यहाँ पे मैं रब कर देती हूँ ये, क्योंकि हमारे पार्शियल फ्रैक्शन हो चुके हैं. ये हमारा अब क्वेश्चन है. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, I = this. ठीक है, अब C क्या है, z-2. अब हम इसको अलग अलग ले लेते हैं. इसको अलग ले लो, इसको अलग ले लो. सिंपल. अब इसके ऊपर अप्लाई कर दो, इसके ऊपर अप्लाई कर दो. क्या अप्लाई करोगे, कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला. कैसे अप्लाई करोगे, सो I = इसके ऊपर अप्लाई करो. पहले क्या होगा, 2πi(f)(2). ठीक है, 2πi(f)(a) होता है, a क्या है यहाँ पे 2, माइनस
2 पाई आई एफ ऑफ 1। ओके, सो क्या हो जाएगा 2 पाई आई F2 माइनस F1। ओके, FZ क्या है? Here FZ is this sin pi z square plus cos pi z square। सो f of 2 क्या हो जाएगा? f of 2 हो जाएगा sin 4 पाई, 2 स्क्वायर इज 4 पाई प्लस cos 4 पाई। ठीक है, f1 क्या हो जाएगा? f1 हो जाएगा sin पाई प्लस cos पाई। ओके, नाउ इसकी sin 4 पाई क्या होता है? 0 होता है। cos 4 पाई क्या होता है? 1 होता है। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। f1 की वैल्यू निकालो, ये 0 होता है, ये -1 होता है, इसकी वैल्यू आ गई -1। वैल्यू डाल दो, इज इक्वल टू 2 पाई आई f2 क्या है? 1 है, माइनस -1। ओके, क्या हो जाएगा? 2 पाई आई 1 + 1 is 2, दैट मीन्स आंसर इज 4 पाई आई। तो बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे 3 होते तो 3 से पार्शियल फ्रैक्शन करके 3 बार अप्लाई कर देते। जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे वैसे ही आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, अलग अलग पे ये अप्लाई कर दोगे। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पे। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 14। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का केस है। इसमें अभी तक हम किस टाइप एग्जाम्पल कर रहे थे कि जब आप एफ जेड बना रहे थे तो कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला बन रहा था। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। z-1 dz अपॉन z + 1 स्क्वायर z-2 यही दे रखा है। ऐसा होता है, सबसे पहले हम पॉइंट्स निकालते हैं, उससे पहले हम डोमेन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, डोमेन को ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले ये डोमेन है z माइनस आयोटा। ओके, आयोटा कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, तो ये इसका सेंटर है। उसके बाद 2 इधर हो गया, इसका रेडियस क्या है? 2। ओके, तो ये 1 है, ये 2 है, यहाँ आ गया। यहाँ पे क्या है? -1 -2 आयोटा है ना, तो यहाँ पे आ गया। इसके बाद ऊपर 2 आयोटा 3 आयोटा, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, इधर। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? डोमेन। ठीक है, 2 से पास नहीं होगा, ये इस टाइप से कुछ भी, ये डोमेन बन गया आपका। ओके, सो अभी हमने ये रफ डोमेन बना लिया। ठीक है, अब हमें जब रफ बनाते हैं तो हमें नहीं पता कि ये 2 से पास हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ऐसे केसेस में कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। आर यहाँ पे क्या है? रेडियस क्या है? रेडियस यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट को आपने चेक करना हो कि वो इस डोमेन के अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, उस पॉइंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, आपके पास पॉइंट क्या है? z = -1 है और z = 2 है। ये दो पॉइंट है जिसपे ये फंक्शन जो है वो पूरा एनालिटिक नहीं है। ठीक है, अब z = -1 देखिए, -1 कहाँ पे होगा? तो ये आयोटा नहीं है, दिस इज -2 ओनली। -1 -2, दिस इज माइनस आयोटा। ओके, अच्छा, -1 तो हमें इजीली दिख रहा है, यहाँ पे है, पर 2 यहाँ पे आ रहा है। जब मैंने सर्कल ड्रॉ किया तो आपको नहीं पता कि 2 अंदर है या बाहर है, क्योंकि जब हम रफ सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, सारे पॉइंट्स नहीं लिए, तो देखिए वैसे तो आप पॉइंट्स ड्रॉ करोगे तो आपको दिख जाएगा अपने आप कि 2 बाहर है। ठीक है, बट ऐसे के अगर हमें चेक करना हो तो कैसे करते हैं? ठीक है, आपको चेक करना है -1 को, तो z माइनस आयोटा में वैल्यू डाल दो। z माइनस आयोटा है ना, इसमें वैल्यू डाल दो। ठीक है, किसकी? कौन सा पॉइंट चेक करना है? -1 माइनस आयोटा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ? √1 + 1 √2। ये किससे छोटा है? रेडियस से चेक करो, r से छोटा है ना रेडियस से, इसका मतलब -1 लाइज इनसाइड c। ठीक है, अब ऐसे ही 2 को चेक करो, 2 माइनस आयोटा, मैग्नीट्यूड निकालो, 4 + 1
√5, √5 क्या होता है? 2.2 समथिंग होता है, कुछ भी है, 2 से ज़्यादा होगा क्योंकि √4 2 होता है, √5 2 से ज़्यादा होता है, तो ये √5 क्या है? 2 से बड़ा है। दैट मीन्स 2 है डज नॉट लाई इनसाइड सी। तो इस टाइप से आप मैग्नीट्यूड चेक करके भी पता कर सकते हो कि वो जो पॉइंट है वो हमारे डोमेन के अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, सो अब हमारे पास ये है, अगर दोनों डोमेन के अंदर लाई कर रहे होते तो हम क्या करते? पार्शियल फ्रैक्शन करते, है ना? पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करते, दोनों के ऊपर अलग अलग थ्योरम, कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला या कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स अप्लाई करते। बट अब क्या है, देखिए हमारे पास ये आई है, जब हमें ऐसा कोई पॉइंट मिल जाता है जो बाहर होता है या जो अंदर होता है, अंदर वाले को आप नीचे रख लेते हो, z अंदर कौन सा लाई कर रहा है? -1, तो ये z+1 का स्क्वायर को नीचे रख लोगे, ठीक है, dz। बाकी पूरे को fz बना दो, वेयर fz इज इक्वल टू z-1 अपॉन z-2। समझ गए? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम कर चुके हैं डिस्कस, है ना, कि बाकी पूरे को जो लाई कर रहा हो उसको यहाँ रखो जो अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि जो ये ए पॉइंट होता है ना जिसमें कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाला अप्लाई होता है, वो हमेशा ये ए पॉइंट वही होता है नीचे जो उस डोमेन के अंदर लाई कर रहा होता है, जो बाहर होता है उसको पूरे को आप एफजेड में ले लो, ठीक है। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? ये वाला होगा जहाँ पे z-a की पावर आ रही है। ओके, सो n क्या हो जाएगा हेयर? n इज 1, ठीक है। सो अप्लाइंग कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स लिख लोगे आप यहाँ पे, अप्लाइंग कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है, करो अप्लाई। क्या होगा? 2πi अपॉन n फैक्टोरियल, n क्या है? 1 है, क्योंकि ये क्या होता है? n+1 होता है ना, ये 2 है ना, तो इसका मतलब n 1 है। f डैश a क्या है? -1, ठीक है। fz क्या है? fz ये है ना, f डैश z निकाल दो, यहाँ पे निकाल ले, इसको रख करके यहाँ साइड में f डैश z निकाल ले, क्या हो जाएगा? f डैश z इज इक्वल टू z-2, इसका हो गया 1 माइनस z-1, उसका हो गया 1 अपॉन z-2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? z-2 माइनस z+1, दिस इज -1 अपॉन z-2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताओ? 2πi मल्टीप्लाई -1 अपॉन -1 पे निकालनी है, z की जगह -1 डाल दो, क्या हो जाएगा? 2πi, दिस इज -3 स्क्वायर इज 9, तो -2πi/9, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, बहुत सिंपल था। कैसे कैसे करना है हमने स्टेप वाइज हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कैसा लगा आपको, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी क्लास में शेयर कीजिए पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।